चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान आज है। 95,000 से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। बीजेपी से महेश जीना और कांग्रेस से गंगा पंचोली मैदान में है। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। तो सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है इस खबर पर और विस्तार से जानकारियां देने के लिए। सुबह 8 बजे का वक्त था विनोद, तो मतदान शुरू हो चुका होगा निश्चित रूप से सल्ट विधानसभा में। राजेंद्र, देखिए मतदान शुरू हो चुका है और करीब 95,000 ऐसे मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और दोनों ही पार्टी यानी खासकर भाजपा और कांग्रेस में इस ज़बरदस्त टक्कर है। एक तरफ जहां नए सूबे के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की साख दांव पर है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत की जो खेमे की प्रत्याशी हैं गंगा पंचौली, वो मैदान में है। तो हरीश रावत की भी साख इस दांव पर लगी हुई है। जिस पार्टी के भी खाते में ये सीट जाएगी राजेंद्र, उसके लिए 2022 के इलेक्शन के लिए ये शुभ संकेत जरूर होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन देखना इस बात का होगा किस पार्टी के ये खाते में सीट जाती है। लेकिन दोनों ही पार्टी में ज़बरदस्त एक टक्कर है और दोनों ही अलग अलग पार्टियों के जितने भी यानी मुख्यमंत्री की बात करें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, साख प्रतिष्ठा तमाम दांव पर जरूर लगी है। और देखना इस बात का होगा आखिरकार किसके खाते में सीट जाती है। भाजपा से महेश जीना जो दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं, उनको टिकट दिया गया था और आज वो मैदान में है। और जिस तरह से भाजपा के पास में सहानुभूति का कार्ड है और सहानुभूति के कार्ड के जरिए तमाम जितनी भी कोशिश भाजपा की रहेगी इस सीट को जीतने के लिए, तो वहीं गंगा पंचोली भी पूर्ण रूप से किसी से कम नहीं है। वो पूर्व के जो चुनाव हुए थे विधानसभा 2017 में करीब 2904 वोटों से सिर्फ हारी थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कांटे की टक्कर दोनों ही प्रत्याशी में है। मतदान का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है 8 बजे से और इस सल्ट उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी अपनी जीत का दमखम कोशिश में जरूर रहेगी, आखिरकार जीत दर्ज हो। और ये बड़ा एक संकेत होगा दोनों ही पार्टी के लिए। अगर भाजपा विधानसभा के आम चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, 2022 की शुरुआत में होने हैं विनोद, और इसलिए ये उपचुनाव और महत्वपूर्ण है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि इसकी जीत हार के बहुत मायने होंगे आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद इन तमाम जानकारियों के